हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, हम लोग क्लास 6 फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैग्नेटिज्म कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, देख ली हैं, समझ ली हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप लोगों ने खूब सुना होगा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट कई जगह आपके इसमें आता है, मैग्नेटिज्म के चैप्टर में, और कई लोगों से और भी सुना होगा। तो आज आप लोग देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक और कुछ मैग्नेट, दोनों चीज़ें मिल करके ये वर्ड बना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे हम मैग्नेट बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। इसको हम लोगों ने मैग्नेटिज्म पार्ट 6 के नाम से किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक मैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इससे हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं, यही बताया गया है। इफ अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर्स, चलिए हम करके दिखाते हैं, फिर आपको समझाते हैं इसमें। सपोज करिए एक आपकी ये रॉड है, मैग्नेटिक रॉड, ठीक है। तो एक इंसुलेटेड मेटेलिक वायर, ठीक है, जैसे कॉपर का वायर हो गया, आयरन का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, वायर लेते हैं, इंसुलेटेड लेते हैं। इंसुलेटेड मतलब ऊपर से कवर चढ़ा हुआ होता है वायर के ऊपर, और उसको इसके अराउंड इसकी वुंडिंग कर देते हैं, इसको लपेट देते हैं कई सारे टर्न्स में, और फिर एक एंड क्या करते हैं इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक, या सेल आप कहिए, पॉजिटिव पॉइंट्स और ये नेगेटिव। आप लोग सब जानते हो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जो भी सेल होते हैं आप लोगों ने घरों में देखे होंगे, है ना, जो भी आपके मान लीजिए टीवी की रिमोट में लगे हुए होते हैं, ठीक है, या घड़ियों में लगे हुए होते हैं। तो उन सेल में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उससे हम लोग जोड़ दें, ठीक है। तो क्या होगा इसमें क्या होगा, इसमें जैसे ही एक स्विच लगा देते हैं साथ में, ठीक है, ये मान लो स्विच लगा हुआ है, जैसे ही स्विच हमने ऑन कर दिया तो करंट इससे पास होने लगी, ठीक है। करंट पास होती जाएगी, पूरे में ये राउंड राउंड घूमते जाएगी, और ये पूरा सर्किट पास बन जाएगा, नेगेटिव में आकर के रुक जाएगी। फिर ये इस तरह से करंट इसमें पास होता रहेगा जब तक इसमें बैटरी रहेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, चूंकि एक करंट क्या हो रहा है, ये एक बार बना हुआ है, ये आयरन का बार है, इसके राउंड राउंड जो है करंट घूम रही है। इसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड है, मटेरियल है, इसमें क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट डेवलप हो जाएगा, ठीक बच्चों। इसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, और फिर ये मैग्नेट की तरह ये रॉड बिहेव करने लगेगी, ठीक। अब मैग्नेट तरह बिहेव करने लगेगी तो सारे ही मैग्नेट की प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगे जो हमने पहले बता रखी। यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही इसको हम मान लीजिए ऑन है, इसको हमने ब्रेक कर दिया या ऑफ कर दिया, क्या हो जाएगा, करंट जानी बंद, तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमने ब्रेक किया या ऑफ किया या बंद किया, मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में क्या इसकी डेफिनेशन में और चीज़ क्या बताई गई। एक तो बताया था इलेक्ट्रिक करंट जो है आपकी यूज होती है मैग्नेट बनाने के लिए। इफ अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज वूंड अराउंड अ पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो हमने रॉड बताई थी, एंड एन इलेक्ट्रिक इज पास थ्रू इट, देन सेटअप बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वो पूरा सेटअप मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। सच टाइप ऑफ मैग्नेट, है ना, सच टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वही जो हमने बताया कि हमने जो इलेक्ट्रिक करंट यूज करके बनाया मैग्नेट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये देखिए, ये बैटरी है, आप लोगों ने देखा होगा। इस बैटरी से ये ब्लू कलर का इंसुलेटेड वायर है, और ये एक रॉड रखी हुई, इसके अंदर एक रॉड है। तो जैसे ही ऑन कर देते हैं तो ये देखिए किनारे किनारे क्या है,
ये मैग्नेट बन गया, एक पोल साउथ हो गया, एक नॉर्थ हो गया, तो दोनों तरफ आयरन की जो पिंस होती हैं, सेफ्टी पिंस होती हैं, वो चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं इसमें, ठीक है। ये इधर देखिए, इधर देखिए, जैसे ये ब्रेक कर देंगे ये अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे, बाहर गिर जाएंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक ये सर्किट में रहेगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, ये याद रखिएगा। क्या यूज करते हैं? मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें तीन चीजों, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है इसका मैग्नेटिज्म? मैग्नेट तो बन गया, अब वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कॉइल, हम लोग कितनी करंट इस कॉइल से पास करा रहे हैं। मान लीजिए छोटा सेल है, बड़ा सेल है, और बड़ा है ना, ज्यादा करंट पास करा रहे हैं, ज्यादा एम्पियर करा रहे हैं तो स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा, ठीक है। अगर कम करा रहे हैं तो एक वीक मैग्नेट बनेगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, ठीक है, जितने बार करंट उसके अराउंड घूमेगी उतना ज्यादा ही स्ट्रांग होगा आपका मैग्नेट। अगर कम टर्न्स होंगे तो वीक होगा। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कोर, कोर का मतलब क्या है? जो आपने रॉड ली हुई थी उसका मटेरियल कैसा है, आयरन का है, निकल का है, कोबाल्ट का है, लॉय कौन सा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। जैसे कॉपर हो गया, कॉपर में कम होता है मैग्नेटिज्म, एल्युमिनियम में थोड़ा कम होता है, आयरन में वही ज़्यादा होता है। तो जो उसका कोर होता है उसको कोर बोलते हैं। जो कोर होगा मटेरियल उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो याद रखना इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और इससे टेम्परेरी मैग्नेट बनता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, कभी कभी हम इसके द्वारा परमानेंट भी मैग्नेट बनाते हैं। जब बहुत ही स्ट्रांग करंट, बहुत ही हाई करंट पास करा देते हैं किसी भी सर्किट में, तो क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट भी बन जाता है। जैसे वो जो आयरन की या रॉड रखी हुई है, सॉफ्ट आयरन होता है, वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन नॉर्मली आपका क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में टेम्परेरी मैग्नेट्स ही बनाते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए क्या दिखाया गया है, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या होता है डिफरेंस? ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होता है, वो सॉफ्ट आयरन के बने हुए होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो हम लोग रॉड डालते हैं वो सॉफ्ट आयरन की होती है, जबकि जो परमानेंट होते हैं वो स्टील के होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, क्या होता है, जैसे हम करंट कम करेंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा करेंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको? मैग्नेटिज्म को। मैग्नेटिज्म उसका बढ़ा या घटा सकते हैं, जबकि परमानेंट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, राइट। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेरी स्ट्रांग। इसमें बहुत, जैसे हमने बताया कि जैसे करंट बढ़ा देंगे, है ना, या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं हम लोग। वहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सो स्ट्रांग। पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स। बच्चों जैसे हमने क्या कहा, बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जाता है। अब हमने एक साइड से इन किया, जो आपकी ये इंसुलेटेड वायर था, एक तरफ से करंट गई, दूसरी तरफ से निकली। अब हमने मान लीजिए सर्किट उल्टा कर दिया, उधर से निकाली, जिससे पहले उधर से इन की और इधर से निकाली, तो क्या पोलैरिटी उसकी बदल जाएगी। जो मैग्नेट बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी पोलैरिटी हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, पोलैरिटी बदल जाएगी। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है, जो बन गया पहले से वही रहता है, उसकी पोलैरिटी वही रहती है, ठीक है। इट कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज बाय स्विचिंग ऑफ द करंट। अब एक चीज़ और कह सकते हैं, जैसे हमने करंट मैग्नेट बना लिया, अब उसको हमने नॉर्मल बनाना है रॉड, तो क्या स्विच ऑफ कर दें, तो क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, नॉर्मल मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करेगा और वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे क्या है, एक बार हमने मैग्नेटाइज कर दिया उसको, तो डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं होता है, वो मैग्नेटिज्म बरकरार रहता है उसमें। तो बच्चों ये डिफरेंसेस भी देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, और आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देख लिया, सारा कुछ समझ में आ गया मुझे लगता है। और अब आप लोग इसके क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे रिलेटेड हो और आपको नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या लगता है कि ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट करिए, हम लोग रिप्लाई करेंगे
बच्चों ये स्टूडेंट्स पाठशाला जो है हम लोग सिर्फ इसलिए लेके आए हैं जिससे कि एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट नॉलेज हम आप लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है, और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके 6th 7th 8th एग्ज़ाम हैं, इन सबको भी, और पूरा आपको नॉलेज हम लोग देते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए बच्चों आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और देखते हैं मैग्नेट का। थैंक यू।